इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली ये मॉडबस के ये सिमुलेटर है। मॉडबस तो आपकी केबल्स के बीच में प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, नज़र थोड़ा ही आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये इसका सिमुलेटर है जिस पे आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं नज़र। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वेबसाइट पे भी। इसको पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको। इसके पास माउस है? इंजन अच्छा, यहाँ पे ये की है, इसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। अच्छा जी, मॉडबस का वैसे ये सामने शो नहीं होगी, आप ढूंढते रहेंगे ये गई किधर है इंस्टॉल होके, फिर जो है ना इसका कोई फ़ोल्डर भी नहीं आता। तो ये बेसिकली प्रोग्राम ब्लॉक्स में एम्बेडेड इंटेलिजेंस के नाम से एक फ़ोल्डर होता है, इसमें ये होती है, ठीक है ये। और इसको रजिस्टर करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, अलाउ इसको कर दें, यहाँ से ये इसका सिंबल बना हुआ है मॉडबस का, इसको क्लिक करें, यहाँ पे रजिस्टर में ये जो की है ये आपने सपोज यहाँ पे क्या लिखना है, कम्प्लीटली फ्री। इसको कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, और इसके बाद आपने ये वाला कंट्रोल सी कंट्रोल ये भी, ठीक है, इसको ओके कर दे, यहाँ पे ओके कर दे तो ये रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जो मॉडबस की कम्युनिकेशन है वो अभी हम जो करवाने जा रहे हैं वो RS232 यानी कि मॉडबस एज अ सीरियल RTU करवाने जा रहे हैं। और किस से करवाने जा रहे हैं वो है आपका TIA, ठीक है, TIA मास्टर है, और ये जो मॉडबस है ये स्लेव होगी, ठीक है। ये जो मॉडबस आपको नज़र आ रही है ये एज अ स्लेव एक्ट करेगी, और जो आपका TIA है वो एज अ मास्टर। तो मास्टर और स्लेव के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो RS232 नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका बीच में कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, कि किस जगह से डाटा जाएगा और उनके बीच में जो लिंक क्रिएट होगा। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है, और ये सॉफ्टवेयर भी आपकी जो मैंने वेबसाइट बताई थी उसमें है। आई होप मेरे ख्याल से ये इंस्टॉल्ड होगा, VSPE ये इंस्टॉल है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से इंस्टॉल्ड है। यस, ये सॉफ्टवेयर है VSPE ये। अब यहाँ से आपने इसको ओपन कर दिया, ओपन करके आपने क्या करना है, क्रिएट, यहाँ से क्रिएट न्यू डिवाइस। अब डिवाइस में आपने यहाँ पे पेयर को सिलेक्ट करना है कि थ्रू कॉम पोर्ट आप दो डिवाइसेस की, दो सॉफ्टवेयर्स की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दिया। ये जो भी ये आपके लैपटॉप में डिफरेंट हो सकती है, जो भी उसकी रिज़र्व होंगी ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये लगी हुई है पोर्ट मेरी COM5 के साथ, तो वो COM5 को यहाँ पे नहीं रखेगा, जो फ्री होंगी उन्हीं को रिज़र्व करेगा, ठीक है। तो अभी COM1 और COM2 इसने यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। तो अब आप कम्युनिकेशन थ्रू COM1 और COM2 के कर सकते हैं। मैं मॉडबस वाली साइड पे क्या सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये TCP/IP है, TCP/IP नहीं, आपने मॉडबस RS232 को सिलेक्ट करना है। यस, RS232 को सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपने ये कम्युनिकेशन पे गए, और यहाँ से आपने इसको COM1 यहाँ पे आ गई, COM1 यहाँ पे आ गई, इसको आप ओके कर दें। अभी आप देखें कोई लाइट्स ब्लिंक नहीं कर रही और कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा, और इसका रजिस्टर एड्रेस भी ये दिया हुआ है, ये एड्रेस है इसको आप मिनिमाइज़ कर दें। अब हम ओपन करते हैं TIA, और जो कल प्रोजेक्ट हमने बनाया उसी को हम दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है। कल हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो
S7 SCADA PLC ग्रुप 58 लास्ट टाइम यही बनाया ना। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू में जाएं आप। प्रोजेक्ट व्यू में आपका ये प्रोजेक्ट HMI उस स्क्रीन पे चले जाएं और स्क्रीन पे ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे बना हुआ है जो कि कल हमने बनाया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपके सामने खुला हो गया। अब इसमें एक टैग में और ऐड करता हूँ। सपोज इसी किसी एक टैग को खैर चेंज कर दूंगा तो आप, मैंने क्या कहा था कि स्टेप्स क्या हैं, कल आपने स्टेप्स मैंने लिखवाए थे 4 स्टेप्स। पहला है कनेक्शन, क्योंकि पहले तो था आपका OPC, अब आपकी एक और डिवाइस है जिससे आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं कनेक्शंस पे। इस पे जाते हैं, कनेक्शंस पे चले गए और कनेक्शन में अब एक और कनेक्शन है जो कि होगा आपका मॉड बस के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड बस और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मॉड बस RTU। RTU क्यों है ये आपको पता है, मॉड बस मॉडिकॉन मॉड बस RTU। ठीक है, अब यहाँ पे आपने COM1 नहीं रखना, इस जगह पे क्या रखना है COM2, क्योंकि एक तरफ से COM1 था दूसरी तरफ से COM2 होगा। यहाँ पे मैं COM2 सेलेक्ट कर लिया, बस इतना। ये कनेक्शन हो गया। सेकंड काम क्या था, टैग असाइनमेंट। तो अब हम जाते हैं टैग असाइनमेंट पे। तो टैग असाइनमेंट HMI टैग्स पे जाएं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में बहुत से टैग असाइन हुए होंगे, लेकिन आपने मॉड बस का टैग असाइन करना है। सपोज मॉड बस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉड बस 1। ठीक है, अब मॉड बस से डेटा कहाँ से कम्युनिकेट करवाना है, KP सर्वर से नहीं करना, किससे करना है, मॉड बस से करना है। तो मैं यहाँ पे मॉड बस सेलेक्ट कर लिया और फिर जो मॉड बस तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको कैंसिल करें 1 मिनट। अभी इसको ले लें आप इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसका एड्रेस था यहाँ पे, अगर मॉड बस को देखें तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसका एड्रेस में करता हूँ 4 से ये, और इसका पहला रजिस्टर जो है वो मैंने रीड करना है या राइट करना है, रीड और राइट करना है। ये इसकी अपनी मेमोरी है, मैं इसको रीड राइट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब रजिस्टर रीड राइट करेंगे तो इसका फंक्शन कोड क्या होगा, ये खैर मैंने तेज़ी से बता दिया था, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं। 3 पहले होता है डिवाइस ID, फिर होता है फंक्शन कोड, फिर होता है डेटा, फिर होता है CRC। यही पढ़ा था कल हमने। अच्छा, इसकी भी कम्युनिकेशन में कहता हूँ 100 मिली सेकेंड के बाद होगी ये। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्रीन पे जाते हैं। स्क्रीन में मैं किसी एक को काट देता हूँ, डेटा तो वैसे भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने तो कनेक्शन उसका तो नहीं किया हुआ ना। तो मैं इस जगह पे चलें मॉड बस को डिस्प्ले करवा देता हूँ। इस पर लिख देता हूँ मॉड बस। यहाँ पे मॉड बस लिख दिया और मैं इस जगह पे राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए और प्रॉपर्टीज़ में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मॉड बस आया कि नहीं आया, ये मॉड बस, ये साइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिमोट टर्मिनल इसका लॉन्च कर देता हूँ, देखता हूँ मेरा मॉड बस का डेटा आ रहा है कि नहीं। और डेटा इसलिए नहीं आएगा कि मैंने औरों के साथ तो अभी OPC चलाया ही नहीं है, सब डेटा आपका आ रहा था OPC से। तो मुझे सिर्फ मॉड बस का डेटा देखना है और किसी को नहीं देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि डेटा आता है कि नहीं आता। इसका मैं विंडो यहाँ पे देखें, ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई कि नहीं हुई, लाइट्स ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी हैं, पहले नहीं ब्लिंक कर रही थी। क्यों, उसकी रीज़न है, कल आपने पढ़ा वीडियो में देखा,
मैंने आपको कहा था जब तक मास्टर उसको कमांड नहीं भेजेगा स्लेव उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो मास्टर को अभी भी मैं ऑफ कर दूँ तो स्लेव स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज 10, उधर आया कि नहीं 10, यहाँ पे आया कि नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20, चलो 100 लिख देता हूँ इंटर, और यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे आया कि नहीं 100। तो ये बेसिकली मॉड बस आपस में कम्युनिकेट करिए, और ये काम आप सामने नहीं नज़र आ रहा होता, ये बीच में हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। कोई बंदा इसका प्रोटोकॉल लिख ले तो आप WinCC की कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए पैकेट क्या सेंड हो रहा है, तो आप इसकी कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लगाएं माइक्रो कंट्रोलर कॉम पोर्ट दे दें, डेटा आपका जा रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर से WinCC पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये काम आप कर सकते हो, लोगों ने इसके प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। उस डेटा को आप बिट बाय बिट यहाँ पे देख भी सकते हैं कम्युनिकेशन में। इधर देखें, इसको मैं करता हूँ पॉज, ये देखें इसको जो डेटा रिसीव हुआ ये क्या हुआ है, स्लेव ID 1, सेकेंड नंबर पे फंक्शन कोड क्या है 3 क्या है, 3 का रजिस्टर रीड राइट का कोड है। ये आपका 1 दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स ने रीड करने हैं, और यहाँ पे आएगा डेटा, और ये नीचे आपका है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, ये दिया हुआ है इसका। तो ये सारी की सारी पैकेट की इन्फॉर्मेशन जो कि इसने सेंड करनी है वो यहाँ पे उसने दी हुई है कि कौन सी चीज़ मैं सेंड कर रहा हूँ, कौन सी बैग पे भेज रहा हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह आप मॉड बस की कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और देख सकते हैं सिमुलेशन, ठीक है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये कोई चीज़ इस तरह नहीं होगी जो आपको नज़र आ रही होगी, ये केबल्स के बीच में कम्युनिकेशन या PLC के बीच में ये कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपसे उसका कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप अगर डिज़ाइनिंग लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आप कोई डिवाइस को डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि मॉड बस कंपैटिबल हो, तो फिर आप जो है वो ये कर सकते, ठीक है। इसको यहाँ से हम करते हैं एग्ज़िट, और इन सारी चीज़ों को अभी हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने काट दी। अब हमने एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और वो सॉफ्टवेयर है आपका WinTR। ये भी प्योर स्काडा का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक थर्ड, ये सीमेंस का सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक थर्ड कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले आपका ग्रुप अभी तो खैर कंबाइन हो गए ग्रुप, तो हम चलें 61 में या 58 है 58 में ही हम जो है वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसमें WinTR PRJ1 प्रोजेक्ट 1 के नाम से PLC ग्रुप 58 में एक फ़ोल्डर बना लिया। इसी में इसका प्रोजेक्ट मैं सेव करूँगा। इसका प्रोजेक्ट सेव भी एक अलग से फ़ोल्डर में करना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले जो डेटा है वो मैं देख लेता हूँ। पहले तो मैं OPC को ऑन करता हूँ। आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप इनिशियली किसी सिस्टम को कम्युनिकेट करने जा रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि कल आपने जो काम किया क्या वही वैल्यूज़ OPC पे आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसको कैसे लाना है वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। यानी कि कल का जो प्रोजेक्ट था वही हमने प्रोजेक्ट को भी देखना है, ठीक है। OPC को मैंने लॉन्च किया, तो OPC ये आपका इसका क्विक क्लाइंट में लॉन्च करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कल की वैल्यूज़ आई हो कि नहीं आ रही होंगी, तो नहीं आ रही वैल्यूज़ कोई भी नहीं आ रही ना यहाँ पे। और S7-200 से भी जो वैल्यू थी वो नहीं आ रही, ठीक है, अभी स्टॉप हुआ हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी मेमोरी में लास्ट 68 पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसमें जो प्रोग्राम है वो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, कोई और प्रोग्राम लिखा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं जल्दी से दोबारा से वही काम कर लेता हूँ जो कि हमने किया था। चलें, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। पहले तो मुझे डेटा लाना है। यहाँ पे डेटा लाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, वही है कि TIA मुझे ओपन करना पड़ेगा। और कल हमने लास्ट में जो प्रोजेक्ट लिखा था वही प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड तो पहले से हुआ है, जस्ट मैंने उसको एक दफ़ा ऑनलाइन करना है, ठीक है, ताकि उसके जो ऑटोमेटिक जो मैंने असाइन किए हुए थे एड्रेसेस वो वही हो जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे कल आपको याद है जो लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था, S7-200 PLC ग्रुप 58 यही होगा। आपका ग्रुप 58 ही है ना, जो 4 to 6 क्लास है उसकी, ठीक है।
यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू में जाते हैं, प्रोजेक्ट व्यू में PLC पे जाएं, प्रोग्राम ब्लॉक में जाएं, मेन ब्लॉक, ये साइक्लिक इंटरप्ट पीछे इसका चल रहा है, उसमें जो भी इंटरप्ट आपने लगाया हुआ था, जो कुछ किया था वो पहले से ही काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको प्रोग्राम को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन करना है और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है बस, ठीक है। और कल किसी ने लिखे हुए थे इसके एड्रेस, वो तो खैर उसमें है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन में ऑनलाइन करने से ये होगा कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर का एड्रेस था वो वही दोबारा इसको असाइन कर देगा, और एक दफ़ा ऑनलाइन आने से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, फिर मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दूँगा, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसका डेटा फिर आपका कहीं भी सर्वर पे आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम इसको, ये ऑनलाइन हो रहा है अभी, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से जब गो ऑनलाइन करेंगे तो ये डॉक्टर का एड्रेस जैसे मैंने बताया था कि सेम नेटवर्क का असाइन करेगा .241, ठीक है, 192.168.1.241, ये असाइन कर दिया इसने, ओके। अब ये ऑनलाइन चलेगी PLC। अब मैं इसको दोबारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई है तो मैं दोबारा इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। इसको आप मिनिमाइज़ करके KP सर्वर पे दोबारा कोई क्लाइंट लॉन्च करें और देखें क्या। चलें, KP सर्वर को मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ, फिर दोबारा ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मेरा अब डेटा, जो कल वाला डेटा था वो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कल मैंने आपको एक बात शायद KP सर्वर की ना बताई हो, वो ये कि चलें पहले डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे ये डेटा आपका आ गया, ठीक है, पहले नहीं आ रहा था ना, जस्ट आपने क्या किया, ऑनलाइन किया तो ये डेटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब आपको TIA की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, ठीक है। ये क्लोज हो गया, अब आपका डेटा यहाँ पे आता रहेगा। अब डेटा को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एनालॉग कंट्रोल मैंने कहीं पे लिखा होगा, है कहीं पे, ये इसको आप राइट क्लिक करें, इसको करें सिंक्रोनस राइट, यहाँ पे वैल्यू दे दें 10,000, नहीं दी वैल्यू, अप्लाई, रिमूव, फिर 12,000 कर दें, अप्लाई, फिर यानी कि यहाँ से भी आप अपनी कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू आपके पास सॉफ्टवेयर ना भी हो दूसरा, तब भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिस तरह इस तरह राइट किया, ये आप डिजिटल राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल इस पे वैल्यू 68 पड़ी हुई है, मुझे दोबारा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 68 वैल्यू भी मैं दोबारा उसी सॉफ्टवेयर पे डिस्प्ले करवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा ये S7200 से वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करने जा रहे हैं, BTR। ये सॉफ्टवेयर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहला काम आपने इस सॉफ्टवेयर में करना है वो ये करना है, इसको सेव करना है प्रोजेक्ट को। यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, ये आपसे डेस्कटॉप में PLC ग्रुप 58 और इसमें ये प्रोजेक्ट है, इसको PRJ1 के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक विंडो यहाँ पे स्क्रीन। अच्छा, पहली तो बात ये है कि आपने क्या करना है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी SCADA का सॉफ्टवेयर है तो आपने क्या करना है, 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है, तो इसमें भी पहला काम आपने कनेक्शन ही करना है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की ये भी कैपेबिलिटी है कि ये विदाउट OPC डायरेक्टली PLC के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं 200%, लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं करते, हम OPC के थ्रू ही लाते हैं, ठीक है। पहले आपने कनेक्शन पे जाना है, कनेक्शन मैनेजर, ठीक है। इंटरफेस डिफरेंट हो जाएगा लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो वही हैं जो कि आपने कल देखे। इसमें आपने जाना है OPC क्लाइंट, ये इसको राइट क्लिक करें, न्यू सर्वर, लोकल मशीन्स। इसमें कौन सा OPC आपका है, ये कौन कह रहा है, पहला कैपवेयर का नहीं था, KP सर्वर,
राइट क्लिक करें न्यू, और यहाँ से इसको ऐड, ये आ गया। फिर इसको राइट क्लिक करें, न्यू आइटम, ठीक है, और यहाँ से आपके सामने पूरा का पूरा OPC आ गया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, मास्टर, ये गलत नहीं लिखा हुआ मैंने, S7-1200 लिखा हुआ है, 200 लिखना चाहिए था। चले S7-1200, ये सारे के सारे उसके टैग आ गए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें और ऐड कर दें। फिर इस वाले को सिलेक्ट करें, मास्टर वाले को, इसमें से ये वाला सिलेक्ट करें और इसको ऐड कर दें। बस इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, तो ये सारे ऐड हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको होल को सिलेक्ट करें, तमाम के तमाम को सिलेक्ट करें। ये सेकंड वाला काम होने लगा है, क्या है, टैग असाइनमेंट। आप इसको राइट क्लिक करें और ऐड टैग इन WinTR, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में डाल दें, WinTR में डाल दें। ये पहले तो ये जस्ट नाम लिखे हुए थे, अब ये WinTR का हिस्सा बन गए और इसने ऑटोमेटिकली ये टैग 5 से लेकर टैग 1 तक असाइन इसने कर लिए हैं, ठीक है। और इनके नाम जो है वो आपको ही पता है अब क्या है, ठीक है। और इनके नाम निकालने के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप एक बंदा लिखो, मैं बताता हूँ जो चीज़ लिखनी है वो लिखें। S7-1200 डिजिटल कंट्रोल टैग 5, S7-1200 डिजिटल कंट्रोल टैग 5, S7-1200 काउंटर टैग 4, S7-1200 एनालॉग रीड टैग 3, ये सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। S7-1200 एनालॉग कंट्रोल टैग 2 लिखा, लिख रही है। S7-200 काउंटर टैग 1, कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे बता दें, लिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब टैग असाइनमेंट होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके टैग असाइन हुए भी हैं कि नहीं हुए, आप रजिस्टर्ड टैग लिस्ट में जाएं। रजिस्टर्ड टैग लिस्ट में ये सारे के सारे टैग आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपके टैग आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड स्टेप क्या है, वेरिएबल फील्ड असाइनमेंट। लेकिन आपको कोई स्क्रीन होगी तो उसके ऊपर वेरिएबल फील्ड बनाएंगे ना, जैसे उधर मैंने ऐड स्क्रीन किया था। इसकी स्क्रीन सेटिंग्स में जाएं, स्क्रीन डिज़ाइनर पे जाएं और यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, ये देखें। तो आप क्या करें, कोई स्क्रीन है तो आप क्या करेंगे, न्यू स्क्रीन ऐड करेंगे। ये न्यू स्क्रीन ऐड कर दी, ये वही स्क्रीन है जो कि आपको नज़र आती है फ्रंट एंड पे, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी आप डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, स्क्रीन पे आपने क्या करना था, वेरिएबल फील्ड ऐड, उसको राइट क्लिक करें। अच्छा, इसकी तमाम की तमाम फंक्शनलिटीज़ किसी टूल से नहीं निकलती, बल्कि आप राइट क्लिक करेंगे सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक गेज की ऑप्शन है, ये गेज की ऑप्शन यहाँ पे आपने ऐड कर दी। अब इसी गेज को ही आप डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस गेज को आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और इसके विज़र्ड पे जाएं, ये विज़र्ड है। अब विज़र्ड में डिफरेंट तरह की इसके ऑप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गेजेस में या यहाँ पे जाएं तो आपके सर्कुलर गेजेस हैं, लीनियर गेजेस हैं, इसी के न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं। सपोज़ मैं ये वाला मैकेनिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर दी, ये देखें आपका ये चेंज हो गया। अब डेफिनेटली आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स में आपकी वैल्यू आएगी। सपोज़ एनालॉग रीड की वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से फोर डिजिट में फाइव है कि 6 है, चलें इतने में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। अप्लाई कर दिया, इसको फिनिश कर दें, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा मैं वो क्या उसको कहते हैं स्क्रीन डिज़ाइनिंग आपने खुद देख लेनी है। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं आप इसका राइट क्लिक करेंगे और स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में बैकग्राउंड, यहाँ से आप इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये चेंज कर दी, चेंज हुआ है? यस सर।  . 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
क्लियर, चेंज तो हो गया उसके ऊपर। अच्छा चलें, अच्छा फिर अगर आप इसके ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो क्या है, आपने क्या लिखा हुआ था वहाँ पे एनालॉग रीड को देखें क्या लिखा हुआ है। इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और इसकी वैल्यू पे जाएं, और वैल्यू पे आप सबसे नीचे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टैग की ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। टैग कौन सा था, ये सेलेक्ट कर लिया टैग तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, इसको मिनिमाइज़ करें, यहाँ से इसका रन टाइम लॉन्च होता है, वही था जो हम करते थे RT रिमोट टर्मिनल लॉन्च। राइट क्लिक से कैसे? अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया, जो सबसे पहले काम करते हैं वो होता है इसका बटन लगाना, एग्जिट वाला बटन लगाना। इसको ऐसे किया था वैसे, अभी इसको देख लें, प्रॉपर्टीज़ वैल्यू, ये सबसे नीचे जाएँ तो टैग 3 दिया हुआ है, इसको टैग 3 असाइन करें। ठीक है, वही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते थे आप, प्रोसेस टैग पे जाते थे, क्लिक करते थे और उसका टैग असाइन कर देते, यही काम है इसमें। अच्छा इसके फंक्शंस पे जाएं, बटन पे क्लिक करें तो ये बटन एक इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बटन यहाँ पे आ गया, इस बटन को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इस बटन के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, टेक्स्ट। अच्छा ये दो तरह के टेक्स्ट इसमें हर तरह से मिलेंगे आपको, एक ऑन एक ऑफ। इट मीन्स कि स्क्रीन आपकी रन टाइम है या विदाउट रन टाइम है, तो दोनों तरीके से इस पर क्या डिस्प्ले हो, दोनों तरीके से मैं कहता हूँ इसके ऊपर एग्जिट लिखा है, एग्जिट, और यहाँ पे भी एग्जिट लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करें तो आप यहाँ पे इसका कलर रेड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी इसका कलर रेड, ये हो गया। ठीक है, एग्जिट का छोटा, चलें इसको खैर बाद में देख लेंगे। अब इसका फंक्शन असाइन करना है आपने। फंक्शन कैसे असाइन करेंगे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, उसके एनेबल पे जाएं, सॉरी फंक्शंस पे जाएं और माउस डाउन, डाउन का मतलब ये माउस को जब प्रेस करेंगे, और अप मीन्स रिलीज़ करेंगे, माउस डाउन पे ये डिफरेंट तरह के फंक्शन आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन स्क्रीन, वहाँ पे भी ये फंक्शन स्क्रॉल में आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन, यहाँ पे एग्जिट स्क्रीन के ऑप्शन है, ये देखें। अब ये एग्जिट स्क्रीन लिखने से नहीं होगा, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन ऐड हो जाएगा इस बटन में। अब हम इसका रन टाइम लॉन्च करते हैं। ये कहता है स्क्रीन सेव नहीं है, क्या मैं इसको सेव कर दूँ? यस, सेव कर दूँ। ये आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू, हम यहाँ पे इसको वेरी करें, ये वैल्यू आपको वहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, इसको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम, दोबारा स्क्रीन पे जाएं, यहाँ पे लगाते हैं एक गेज, ये गेज आ गया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये इसको राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और इसके विज़र्ड पे चले जाते हैं। इसके विज़र्ड में मैं इसको फार्मूला अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू करना चाह रहा हूँ सपोज 20,000, इसलिए कि मैं इसको लैम्प को इससे कंट्रोल करूँगा 20,000 यहाँ पे। ये खैर नज़र सही तरह नहीं आएगा इस पर, चलें आ भी रहा नज़र आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे गेजेस पे जाएं और यहाँ पे सॉरी गैलरी पे जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्कुलर गेजेस का, और यहाँ पे ये नॉब विद रेंजेस है, आप इसको यहाँ से अप्लाई कर दें। ओके, ये आ गया। ठीक है, इसको राइट क्लिक करें,